ये कविताएं हमारी पुस्तक सोच को दृष्टि दो में से हैं और हम एक कविता पढ़ रहे हैं। उसका शीर्षक है धन्यवाद। धन्यवाद। हम सबको कितना अकेला छोड़ दिया गया है यहाँ। हम सबको कितना अकेला छोड़ दिया गया है यहाँ, अपनी चमड़ी का जायका लेने के लिए। हम सबको कितना अकेला छोड़ दिया गया है यहाँ, अपनी चमड़ी का जायका लेने के लिए। दहलीज पर खड़ा हाथ मात्र मेरा हो, मेरा अपना। दहलीज पर खड़ा हाथ मात्र मेरा हो, मेरा अपना। इस प्रण के साथ बार बार इस याद को दोहराने के लिए उसने अंतिम पड़ाव पर आकर मुझे अकेला छोड़ दिया है। बार बार इस याद को दोहराने के लिए उसने अंतिम पड़ाव पर आकर मुझे अकेला छोड़ दिया है, निपट अकेला। मुझे अकेला छोड़ दिया है, निपट अकेला। भय एकांत सन्नाटे में, भय एकांत सन्नाटे में। तुम क्या समझते हो अकेलेपन में फूटते संगीत को। तुम क्या समझते हो अकेलेपन में फूटते संगीत को। वह हाथ नहीं बनता, स्पर्श बनकर उमगता है, ऊपर कोपल सा फूटता है। वह हाथ नहीं बनता, स्पर्श बनकर उमगता है, ऊपर कोपल सा फूटता है। निरभ्र आकाश निपट अकेला, पूरे विस्तार में घिरा हुआ। लालिमा को रौंदता लाल बिंदु अपने आप में डूबता चला जाता है। हम आवाज देने का अवकाश नहीं पाते। हम आवाज देने का अवकाश नहीं पाते, यह जानते हुए भी कि अकेलापन है। और प्रार्थना में हाथ जुड़ते चले जाते हैं कि इस निपट उदास शाम के सूनेपन और अलाहत के लिए धन्यवाद। तुम क्या समझते हो अकेलेपन में फूटते संगीत को। वह हाथ नहीं बनता, स्पर्श बनकर उमगता है, ऊपर कोपल सा फूटता है। निरभ्र आकाश निपट अकेला, पूरे विस्तार में घिरा हुआ। लालिमा को रौंदता लाल बिंदु अपने आप में डूबता चला जाता है। हम आवाज देने का अवकाश नहीं पाते, यह जानते हुए भी कि अकेलापन है। और प्रार्थना में हाथ जुड़ते चले जाते हैं कि इस निपट उदास शाम के सूनेपन और अलाहत के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता है ही कहाँ जो शब्दों में नहीं फूटती। कृतज्ञता है ही कहाँ जो शब्दों में नहीं फूटती। है तो मात्र हवा का स्पर्श है और सड़क पर बिखरी सूखी पत्तियों में दौड़ती नजर में तुम्हारा आकार। तुम उस मोड़ पर हो और हो निपट अकेले। यह जानकारी कितना उदास कर सकती है, इसे जानने के लिए हम मौन हो भीतर चले जाते हैं। कृतज्ञता है ही कहाँ जो शब्दों में नहीं फूटती। है तो मात्र हवा का स्पर्श है और सड़क पर बिखरी सूखी पत्तियों में दौड़ती नजर में तुम्हारा आकार। तुम उस मोड़ पर हो और हो निपट अकेले। यह जानकारी कितना उदास कर सकती है, इसे जानने के लिए हम मौन हो भीतर चले जाते हैं। इस कविता का शीर्षक है जिजीविषा। मुझे नहीं मालूम कि इन अंतहीन प्रतीक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष कौन सी किताब के किस पन्ने पर चिन्हित होगा। मुझे नहीं मालूम इन अंतहीन प्रतीक्षाओं का अंतिम निष्कर्ष
कौन सी किताब के किस पन्ने पर चिन्हित होगा। यात्राएं जो सरपीली पगडंडी बन गई हैं और अंतहीन व्यवस्था को अपनी कांख में दबा लेने का दावा करती हैं, तुम्हें या मुझे उस गुम्बद पर खड़ा करेंगी भी या नहीं, जहां से कुतुब मीनार के टखने और लाल किले की बुर्जियां दिखाई देंगी। मुझे व्यवस्था का सुकून नहीं चाहिए, मुझे केवल खुले हुए पांव चाहिए, हवा में उठे हुए हाथ चाहिए, हंसती हुई आंखें और हिलते हुए होंठ चाहिए जो जंगली खरगोश को पालतू बना दें। मुझे मालूम है मेरी उम्र चुप रहने की नहीं है, मेरी उम्र सेमल के फूल सी चटकने की है, पर मुझे उम्र नहीं किताब चाहिए जिसमें डूबने से मुझे उपलावित कर देने वाला कंधा मिले। मुझे ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंचकर मुझे ब्रह्मांड के अंतिम छोर पर पहुंचकर तुम्हें आवाज देने का सुख चाहिए। जी जीव शाह।